मैं प्लेटफॉर्म ओपन करते ही ट्रेड्स क्यों नहीं लेता? अगर तुम तुरंत एंट्री ले लेते हो तो तुम कंटेक्स्ट के बिना डिसीजन ले रहे हो। मेरी मैक्सिमम लूजिंग ट्रेड्स वही थी जो प्लेटफॉर्म ओपन करने के फर्स्ट फ्यू मिनट्स में हुई। जब मैं प्लेटफॉर्म ओपन करता हूं, मैं एंट्री ढूंढने नहीं जाता। क्यों फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे सबसे रिस्की होती है? हाय दोस्तों, मैं अर्जुन हूं। मैं एक बहुत फैमिलियर सिचुएशन से स्टार्ट करना चाहता हूं। तुम प्लेटफॉर्म ओपन करते हो और फर्स्ट थिंग यू नोटिस मूवमेंट। कैंडल्स ऑलरेडी चल रही होती हैं, प्राइस एक सेकंड भी रुक नहीं रही और दिमाग में इंस्टेंटली थॉट आता है कि ओके, एंट्री लेनी है, कहीं लेट ना हो जाए। मैं ये फीलिंग परफेक्टली जानता हूं क्योंकि स्टार्ट में मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करता था और ऑनेस्टली इसी वजह से मैं मोस्ट ऑफ द टाइम पैसे लॉस करता था। आज मैं एक सिंपल हैबिट के बारे में बात करना चाहता हूं जो टाइम के साथ मेरी ट्रेडिंग को काफ़ी चेंज कर गई। मैं प्लेटफॉर्म ओपन करते ही ट्रेड्स क्यों नहीं लेता और क्यों फर्स्ट ट्रेड से पहले मैं हमेशा मार्केट वार्म अप करता हूं। ये फियर की बात नहीं है, ये ओवर कॉशियस होने की बात नहीं है और डेफिनेटली परफेक्ट मूवमेंट वेट करने वाली बात नहीं, ये माइंडसेट की बात है। जब तुम प्लेटफॉर्म में जस्ट एंटर करते हो तो मार्केट का बस एक छोटा सा फ्रेगमेंट देख रहे होते हो, मूवमेंट का एक पीस। बट मार्केट एक कैंडल या एक मिनट नहीं होता। मार्केट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो तुमसे पहले भी चल रहा था और तुम्हारे बाद भी चलेगा। और अगर तुम तुरंत एंट्री ले लेते हो तो तुम कंटेक्स्ट के बिना डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि हमेशा जल्दी में तुरंत आ जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम तुरंत एंट्री लेने का अर्ज एनालिसिस नहीं होता, वो इंटरनल टेंशन होता है। लगता है मूव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, चांस अभी का है, अगर एंट्री नहीं ली तो मिस हो जाएगा। बट मार्केट कहीं भाग नहीं रहा, पैसे यूजुअली जल्दी की वजह से ही जाते हैं। टाइम के साथ मैं एक सिंपल पैटर्न नोटिस किया। मेरी मैक्सिमम लूजिंग ट्रेड्स वही थी जो प्लेटफॉर्म ओपन करने के फर्स्ट फ्यू मिनट्स में हुई। और मार्केट वार्म अप क्या होता है? मार्केट वार्म अप कोई स्ट्रेटजी नहीं है और ना ही सिग्नल हंट है। मार्केट वार्म अप एक पॉज है। जब मैं प्लेटफॉर्म ओपन करता हूं, मैं एंट्री ढूंढने नहीं जाता। मैं पहले मार्केट को देखता हूं, यूजुअली 5-10 मिनट, 15 मिनट, और हाँ, 5-10 मिनट में मैं एक भी ट्रेड ओपन नहीं करता। ये फ्यू मिनट्स मुझे समझने में हेल्प करते हैं कि आज इस मोमेंट पे ट्रेड करना सेंस भी करता है या नहीं। स्टेप 1, मूव का कैरेक्टर। पहली चीज जो मैं चेक करता हूं, प्राइस मूव कैसे कर रही है। मैं देखता हूं मूवमेंट स्मूथ है या चॉपी, कैंडल्स काम है या लॉन्ग विक्स आ रही हैं बहुत ज्यादा, कोई सडन स्पाइक्स तो नहीं। अगर मार्केट जग कर रहा हो या प्राइस बार बार शार्पली डायरेक्शन चेंज कर रही हो तो मुझे क्लियर हो जाता है अभी हरी नहीं करना। ऐसे मार्केट रियली स्टेबल एंट्रीज देते हैं। स्टेप 2, क्या कोई लॉजिक है? नेक्स्ट में आपने आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, मार्केट एक्चुअली जा कहाँ रहा? कभी कभी प्राइस बस ऑस्किलेट करती रहती है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, बट कोई इनिशिएटिव नहीं। ऐसे मोमेंट में ट्रेड्स गैस वर्क बन जाती हैं और गैस करना मेरा गोल नहीं है। मैं मोमेंटम सिर्फ मोमेंटम के लिए नहीं ढूंढता, मैं प्राइस बिहेवियर में लॉजिक ढूंढता हूं। स्टेप 3, प्राइस की रिएक्शन। एक स्ट्रॉन्ग लेसन जो टाइम के साथ क्लियर हुआ, डायरेक्शन से ज्यादा रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। वार्म अप के टाइम मैं ऑब्जर्व करता हूं क्या मूव स्लो हो रहा है, विक्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, लेवल्स पर प्राइस होल्ड कर रही हैं या स्लिप हो जाती हैं, क्या फाइट स्ट्रगल दिख रही है। अगर मार्केट किसी चीज पर रिएक्ट ही नहीं कर रहा तो मतलब अभी क्लियरिटी नहीं है और ऐसे टाइम पर वेट करना बेटर है रेदर देन रैंडम एंट्री। क्यों फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे सबसे रिस्की होती है? एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, डे की फर्स्ट ट्रेड तुम्हारी साइकोलॉजी सेट कर देती है। अगर वो ट्रेड जल्दी में ओपन हुई और लॉस में क्लोज हो गई तो इंस्टेंटली अर्ज आता है स्पीड अप करना,
लॉस रिकवर करना, खुद को प्रूव करना। वार्म अप इस सिनेरियो की प्रोबेबिलिटी रिड्यूस करता है। फर्स्ट ट्रेड में तुम काम स्टेट में आते हो और कामनेस इज इक्वल टू रिजल्ट का आधा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, स्टार्ट में मैं सोचता था मैं चीज राइट सिग्नल है, मैं स्ट्रेटजीज ढूंढता था, दूसरों को देख के कॉपी करता था, रिपीट करने की कोशिश करता था। बट टाइम के साथ समझ आया इवन गुड सिग्नल फेल हो सकता है अगर तुम मार्केट में अनप्रिपेयर्ड एंटर कर रहे हो। जब मैंने फर्स्ट ट्रेड से पहले पॉज लेना स्टार्ट किया, ट्रेडिंग कामर हो गई, ट्रेडिंग फ्यूअर हुई, बट अननेसेसरी रश और एक्स्ट्रा मिस्टेक्स ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गए। लॉन्ग रन में वार्म अप क्या देता है, अब मैं आपको समझाता हूं। वार्म अप प्रॉफिट गारंटी नहीं करता, बट कंट्रोल जरूर देता है। ये हेल्प करता है बोर्डम में एंट्री ना लो, इमोशन पे ट्रेड ना करो, सिर्फ क्लियर मूवमेंट्स चूज करो। रिजल्ट ओवरनाइट चेंज नहीं होता, बट लॉन्ग रन में डिफरेंस काफी विजिबल होता है। एक सिंपल थॉट याद रखना, मार्केट तुमसे स्पीड नहीं मांगता, मार्केट तुमसे अटेंशन मांगता है। मैं प्लेटफॉर्म ओपन करते ही ट्रेड्स नहीं लेता, और ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट डिसीजन है जिसने मुझे पैसे बचाने में और स्टेबिलिटी बिल्ड करने में हेल्प की। अगर तुम्हें भी ये अप्रोच रिलेटेबल लगता है तो नो रशिंग, नो गैम्बलिंग, बाय क्लियर माइंड के साथ तो यहीं रहो। हम मार्केट को गैस नहीं करते, हम उसको समझना सीखते हैं।